चीन ने ईरान युद्ध से रणनीतिक फायदा लेने की कोशिशें की हैं और अब जुट भी गया है। चीन के विश्लेषकों में ईरान युद्ध को लेकर आकलन किया जा रहा है और भविष्य में ताइवान युद्ध में उसके इस्तेमाल को लेकर बात चल रही है। साउथ चाइना के एक चीनी विश्लेषक ने लिखा है कि ईरान में चल रहे युद्ध से चीन बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक फायदा उठा सकता है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मौजूदा संघर्ष विराम के आगे बढ़ने की संभावना को देखते हुए बीजिंग को शांति वार्ता में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन मध्य पूर्व में व्यापार के तरीकों को बदलकर और सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका की बराबरी कर ये फायदा उठा सकता है। उन्होंने शुक्रवार को आयोजित एक सेमिनार में कहा कि चीन को इस संघर्ष से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही चीन के पास नए हथियारों का विशाल जखीरा मौजूद है, लेकिन उसे असली लड़ाई से सीखने का मौका अभी तक नहीं मिला है। बता दें, चीनी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिकी सेना जितनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ेगी, हमारे और उनके साजो सम्मान के बीच का तकनीकी फासला उतना ही कम होता जाएगा। युद्ध में उनकी भागीदारी असल में चीन के लिए सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर साबित होता है। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त युद्ध विराम समझौता चल रहा है और आशंका है कि दोनों देश फिर से लड़ाई में उतर सकते हैं। हॉर्मुज को लेकर तनाव भड़क उठा है। बता दें कि इजराइल की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। वहीं चीन जो है वो इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि चीन पर्दे के पीछे से ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। चीनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जलडमरू मध्य के आसपास की अस्थिरता चीन के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकती है, क्योंकि मौजूदा हालात एनर्जी लाइफलाइन को हथियार बना रहे हैं, प्रॉक्सी युद्धों को सामान्य बना रहे हैं और मध्य पूर्व के देशों को किसी एक पक्ष को चुनने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बैकग्राउंड ने चीन को जबरदस्त रणनीतिक फायदे दिए हैं, खासतौर पर पूरी नई ऊर्जा मूल्य श्रृंखला पर उसका दबदबा, उच्च स्तरीय विनिर्माण में तेजी से हो रहे बदलाव और चीन के दोहरे परिसंचारण औद्योगिक मॉडल की मजबूती, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। बता दें, चीन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका क्यों नहीं निभा रहा, जब पाकिस्तान जैसा देश निभा रहा है। अब जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में बीजिंग की व्यापक आर्थिक मौजूदगी को देखते हुए शांति वार्ता में भूमिका निभाना जरूरी और उचित होगा। इस मामले में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता में चीन ने भूमिका निभाई थी, तो चीन ने ये जारी एक बयान में ये कह दिया था कि देश के कूटनीतिक प्रयास बहुपक्षीय थे और उनका मकसद किसी एक देश पर नहीं था। चीन इस मध्यस्थता से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ईरान से ज्यादा उसके मिडिल ईस्ट के देशों में निवेश है। चीन ने खाड़ी देशों के लंबे दौर पर एक विशेष दूत भी भेजा है और ईरान और पाकिस्तान समेत अहम पक्षों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की जा रही है। तो आपको बता दें कि चीन जो है वो लगातार बड़ी भूमिका निभाता यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया है जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण कर रहा है, पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। किम जोंग उन की सरकार ने रविवार को इस साल का अपना 7वां और अप्रैल महीने का 4था मिसाइल परीक्षण किया। मिसाइलें पूर्वी तटीय शहर सिंपो से छोड़ी गई थी। बता दें, जापान सरकार ने भी इस चीज की पुष्टि की और अब साउथ कोरिया इस चीज को देखकर सदमे में आ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान युद्ध में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है। वहीं चीन जो है वो भागीदार, ईरान का सबसे बड़ा भागीदार बनकर सामने आया है। यानी युद्ध में फंसा चीन का यार और ड्रैगन भेज रहा है हथियार। ये वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ईरान जिस तरीके से यूएस आर्मी को पछाड़ रही है, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि चीन ऐसे हथियार ईरान को देने वाला था जिससे अमेरिकी सेना का जीना हराम हो जाता, और उसके तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फोन किया और उसके बाद नो हथियार पॉलिसी पर बात कर ली, जिसके बाद शायद चीन ने हथियार नहीं दिए। खबर ये भी है कि पुतिन यानी रूस भी पर्दे के पीछे से ईरान को मदद कर रहा है। यानी सामने कोई नहीं आ रहा, लेकिन पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी जो चल रही है वो भी शायद किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल आगे वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।